वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स की, आपके सवाल और जवाब की। तो चलो सबसे पहले पिक करते हैं आपका सवाल कि Z6 II आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और उसके बाद क्या Z6 III लेना चाहिए या नहीं, क्या अपडेट उन्हें लगेगा, महसूस होगा अपने पैसे इन्वेस्ट करने में, या कोई मेजर डिफरेंस उन्हें फील नहीं होगा। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो अगर आपको लगता है कि Z6 II आपकी फोटोग्राफी फ्लो में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको ऐसा सिचुएशन नहीं रेस कर दे रहा इन गिवन शूट कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप Z6 II के साथ कंटिन्यू करो। आपको अपग्रेड कब करना है और कब आपको फील होगा कि हाँ, एक मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला इमेज क्वालिटी में, एक मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला यह परफॉर्मेंस, यानी कि आप अपने पैसे भी लगाओ और आपको एक ओवरऑल अपग्रेड फील हो। इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो जब आप Z8 खरीदोगे और अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो भी पर्सन फोटोग्राफर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियोग्राफर सिनेमाटोग्राफर येट, उनके बारे में भी बात करता हूं, बट जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो Z6 II को ओन कर रहे हैं और उनकी ऑटो फोकस परफॉर्मिंग से वो सेटिस्फाइड है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और आपको एक मेजर अपडेट चाहिए यह परफॉर्मेंस को लेके, तो आप Z6 III पे पैसे लगा सकते हो। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड एंड आपको ये लगता है कि मैं पैसे लगाऊं तो आपको इमेज क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिले, तो भैया आपको अपने पैसे Z8 पे लगाने हैं, Z8 के नीचे नहीं उतरना है। अगर Z6 II के बाद मेजर इंप्रूवमेंट देखनी है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। अब हम बात करते हैं वीडियोग्राफिक जोन की, तो आप Z6 III जरूर लो, क्योंकि उसमें 6K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 4K अप टू 120 FPS, भले क्रॉप के साथ बट 120 FPS दे रहा है, फुल HD 240 FPS और एयर परफॉर्मेंस लाजवाब है। यानी कि वीडियो के पोर्शन में, वीडियोग्राफिक सेक्शन में, यानी कि आप अगर सिनेमाटोग्राफी करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, फोटोग्राफी कम करते हो और वीडियोग्राफी ज्यादा करते हो अपने कैमरे से और कंफ्यूज्ड हो, तब Z6 III इज द बेस्ट और आपको अपग्रेड करना ही करना चाहिए। अब हाइब्रिड शूटर हो आप, एक आपने फोटो वीडियो दोनों करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो डिफरेंसेस बता दी कि एज अ फोटोग्राफर इवन अगर आप हाइब्रिड शूटर हो तो आपको वो उतनी इंप्रूवमेंट या कोई इंप्रूवमेंट फील ही नहीं होगी इमेज क्वालिटी को लेके, मैं बहुत क्लियर बात बता दे रहा हूँ। बट एफ परफॉर्मेंस को लेके इंप्रूवमेंट फील होगा, वीडियोग्राफिक जोन में आपको बहुत मेजर इंप्रूवमेंट फील होगा, तो वो सारी अपडेट्स आप फील कर सकते हो। बट हाँ, अगेन अगर आपने मेजर वर्क फोटोग्राफी ही है, अगर आप मेजरली फोटोग्राफी करते हो, तो Z8 परचेस करने की सोचो, या उसके लिए वेट करो कि भैया जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तब मैं Z8 पर जाऊंगा। बट बिफोर दैट Z6 III आपको इमेज क्वालिटी वाइज कोई इंप्रूवमेंट उतना दिखाने नहीं वाला है। और ये भी एक वेडिंग फोटोग्राफर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, और इनको कंफ्यूजन ये है कि कैनन का R8 लेना चाहिए या फिर वो R10 ले लें, क्या उन्हें कोई मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, मैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो मैं हमेशा से अगर APS-C और फुल फ्रेम के बीच में कंफ्यूज हो और खासकर कैमरा जब सामने R8 जैसा है, तो आप विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट इन योर ब्रेन आप R8 परचेस करो। ये कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि मैं R10 लूं या R8 लूं, आपको R8 लेना ही लेना है। ठीक है, नंबर एक बात, क्यों लेना है, क्या इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिलेगी। जब आप R8 कैमरा ले रहे हो तो आपको पता है, मुझे पता है कि इसमें R6 II कैमरे की सेंसर लगी है, और R6 II कैमरे की सेंसर भैया अपने कैटेगरी की वन ऑफ द बेस्ट सेंसर थी। अभी अपडेट के लिए लाइन में खड़ी है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि R6 III आ रहा है। सो 2025 में इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म नाउ कि आने ही वाला है। जस्ट लाइक A7V के बारे में कंफर्मेशन मिली कि वो भी आ रहा है, एंड जस्ट लाइक वी हैव द कंफर्मेशन अबाउट Z9 II कि वो भी आ रहा है। बट अगेन Z5 II के बारे में अभी और ज्यादा अपडेट्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कब आ रहा है, किस स्पेसिफिक टाइम में आएगा। बट इन तीन कैमरों के बारे में तो हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है भैया ऑलमोस्ट, जो हमारी आप ये कह लो कि इंफॉर्मेशन आ रही है कि Z9 II, A7V एंड R6 III आना ही आना है। इट्स 110% कंफर्म कि 2025 में आएगा, जो अभी की रूमर्स आ रही है। नाउ द थिंग इज दैट कि क्या R8 और R10 में हम ले R6 II की बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप होगी R6 III के अनाउंसमेंट के बाद या उस वक्त, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पेशेंस कितनी है, कि आपने वेट करने का सोचा, आप वेट किए कि R6 II की प्राइस कितनी ज्यादा ड्रॉप करती है, और मान लो एक लेवल पे ड्रॉप नहीं हुई, जो आपका बजट है उस रेंज में R6 II नहीं घुसा, तो फिर R8 ले लिया। और अगर मान लो घुस गया R6 II भैया, तो R6 II ले लिया अपने हाथों में। यहाँ पर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होगी कि आप में कितना पेशेंस है। बट फॉर नाउ अगर आप R10 और R8 के बीच में कंफ्यूज हो, देन विदाउट अ डाउट R8 इज द बेस्ट कैमरा। कंटिन्यूअस ब्रस्ट की बात करें
पे 40 एफपीएस जेपेग में मिल रहा है, 30 एफपीएस रॉ में मिल रहा है, 4K 60 एफपीएस अनक्रॉप्ड, कैनन का लॉग ओपन है। क्या मिसिंग इस कैमरे में? एक प्रॉपर बैटरी बैकअप, एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लेना। आईबीएस नहीं है। वेडिंग में वीडियोग्राफर्स को देखो, मोस्टली जितने प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स रहते हैं वो गिम्बल्स ही यूज करते हैं, ठीक है। तो गिम्बल तो आपने यूज करना ही करना, और जब आप गिम्बल यूज कर रहे हो तो फिर आईबीएस का क्या काम? तो आपने मास्टर ऑफ स्टेबिलिटी अपने हाथों में पकड़ के रखी है। तो ये बात समझ के चलो कि R8 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और इन दोनों कैमरों के बीच में आपको R8 ही लेना है, ठीक है। ना आई एम गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम सतीश जी। अब सतीश जी ये पूछ रहे हैं कि वो एक वेडिंग फोटोग्राफर है, और वेडिंग फोटोग्राफर होने के नाते जो अभी वो सिस्टम करंटली यूज कर रहे हैं वो है Z6 II पेयर्ड विद 24-120 f4 लेंस एज अ कवरेज लेंस, और एक पोर्ट्रेट प्राइम लेंस जो वो यूज कर रहे हैं वो 50 mm की f1.8। अब उनका जो मेजर प्रॉब्लम है फोटोग्राफी को लेकर, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है इस एंटायर सेटअप से, बट द मेजर प्रॉब्लम उनकी अराइज होती है वो होती है वीडियोग्राफिक जोन को लेकर, सिनेमाटोग्राफी जोन को लेकर, जहां पर Z6 II उनकी मनचाही परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है एंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑटो फोकस परफॉर्मेंस ऑफ द Z6 II कैमरा इन द वीडियो पार्ट। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या Z52 लेना चाहिए, और Z52 के साथ उन्होंने 3 लेंसेज का नाम लिया है, 20 mm की f1.8, 35 mm की f1.8 या 85 mm की लेंस वो ले फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पस। उन्होंने लेटर ऑन ये भी ऐड किया है कि Z52 के साथ के 70 से 200 mm की f2.8 भी वो परचेस कर लें क्या। उन्होंने जस्ट फॉर ए क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन कौन सी लेंसेज के साथ बिगिन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके जो वीडियो में ऑटो फोकसिंग की दिक्कतें आ रही हैं, आपको जो फील हो रहा है कि आपका Z6 II उतना प्रॉपर ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है वीडियो पार्ट में खासकर, तो वो आपकी दिक्कत 110% Z52 सॉल्व कर देगा। बशर्ते भैया आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कैमरे की कंट्रोल्स को सीखने का, एंड आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि आपके अंदर होगा, क्योंकि आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, ऑलरेडी Z6 II से आप काम निकाल चुके हो और आपको फोटोग्राफी पार्ट में Z6 II से कोई ट्रबल नहीं आ रही। दैट एक क्लियर इंडिकेशन कि आप Z6 II को एक प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो। सो सिमिलरली Z52 अगर आप ओन करते हो तो आपको वीडियोग्राफिक पार्ट में कोई इश्यूज नहीं आएगी अगर आपने उसे भी प्रॉपरली यूज करा। अगेन कौन कौन सी लेंसेज के साथ बिगिन करे, आपने जो नाम लिए हैं वो सही है, बट लेंसेज पर जो आप इतने सारे ऑप्शंस अभी काउंट अप कर रहे हो, साथ में लेटर ऑन आपने 70 से 200 का भी नाम लिया लेंस का। देखो लेंस अपने आप में कोई खराब नहीं होती, तो क्या आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने चाहिए कि भैया मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं। देखो स्टार्टिंग में अगर आप Z52 ले रहे हो तो मेरे हिसाब से जो ऑल राउंडर लेंस मैं कहूंगा वो सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस। देखो 30 mm f1.4 सिग्मा इज द बेस्ट। Z52 को अगर आप लेने की ख्वाहिश रख रहे हो, बहुत अच्छा कैमरा जरूर लो और 30 mm की सिग्मा की लेंस के साथ शुरुआत करो, और लेंस को एक्सपेंड करना है, अपने रेंज को एक्सपेंड करना है कि आपको और ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए अपने वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में, और भी ज्यादा आपको क्रिएटिविटी इंसर्ट करनी है। तो खासकर प्री वेडिंग शूट के लिए, जब आप पार्क में शूट कर रहे हो, आप जब बाहर शूट कर रहे हो आउटडोर लोकेशन में जहाँ पे आपको और भी ज्यादा डेप्थ जनरेट करना है, लाइक आप फुल फ्रेम सेंसर में अगर आपने कभी 135 mm की f2 लेंस यूज करी होगी, अगर उस लेवल की आपको डेप्थ जनरेट करनी है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड गो विद द विल्ट्रॉक 75 mm f1.2 प्रो लेंस, ठीक है। इस लेंस को आप अपनी Z माउंट कैमरे के लिए लो, Z52 के लिए लो, और फिर आप आउटपुट देखो, जिस लेवल की आपको आउटपुट मिलेगी स्पेसिफिकली फॉर प्री वेडिंग शूट, ये फेनोमेनल है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाना है, तो खासकर वेडिंग लोकेशन में और भी ज्यादा क्रिएटिव शूट्स के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा विल्ट्रॉक्स की 13 mm की f1.4 लेंस है, सुपर वाइड एंगल लेंस है। कुछ एक स्पेसिफिक शॉट के लिए, कुछ एक स्पेसिफिक ड्रामेटिक वाइड एंगल शॉट्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। f1.4 अपर्चर होने के चलते इसमें ड्रामा थोड़ा आप और ऐड कर सकते हो अपनी हिसाब से। तो इन सारे लेंसेज के साथ अगर आप प्ले करते हो तो बहुत मजा आने वाला है Z52 के साथ। तो ये भैया मेरी सजेशन है, और आपके पास कोई और सवाल बच जाता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा ना। R10 लें या R50 लें, देखो R10 वर्सेस R50 की कंपैरिजन मैंने कर रखी होगी अपनी यूट्यूब चैनल में, और नहीं करी होगी भैया तो मैं अभी के कर देता हूं। देखो भैया R10 लेने के बाद अगर आपके पैसे जेब में ना बचे, ठीक है, मान लो कि आपने R10 किट लेंस के साथ ले लिया, तो उससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास 30,000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं, एटलीस्ट एक OIS बेस्ड प्राइम लेंस लेने के, यानी कि कैनन की RF रेंज में हमारी 24 mm की जो लेंस है उसमें सिर्फ OIS नहीं लगा, वो
मैक्रो कैपेबिलिटी भी है उसमें, 1:2 रेशियो की मैग्निफिकेशन कर देती है। तो यहाँ पर ये एक सुपर शार्प लेंस है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको खुल के बता दूं दैट लेंसेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन कैमरा बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर अ वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स शूटर, ठीक है, तब R10 लो। बट वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स शूटर हो तो R10 लेके क्या करोगे, 100 से 400 mm लेंस आपको फिर खरीदनी है और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी किट लेंस लेके क्या करने वाले हो, कोई बाघ आके आपके सामने तो पोज नहीं देने वाला कि ये बाघ मेरे सामने आ जाओ, वो तो अपना काम कर जाएगा। तो द थिंग इज दैट कि अगर वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसके लिए बजट बढ़ा के 100 से 400 mm लेंस लेना है कि भैया एटलीस्ट मैं कुछ खींच सकूं। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में उतना इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, या सिचुएशन ऐसी है कि इंटरेस्ट होने नहीं दे रही, बट इंटरेस्ट तो हर चीज का होता है भाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सिचुएशन अलाउ करेगी, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी, हम खरीद लेंगे। तो थिंग इज दैट कि इनिशियली मान लो कि आपको एटलीस्ट एक बेटर पोर्ट्रेट लेना है, एटलीस्ट मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ आपको एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक प्रॉपर सिनेमैटिक आउटपुट, बेसिक सिनेमैटिक आउटपुट के लिए भी आपको एक प्राइम लेंस चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपने 50 mm की f1.8 लेंस ले ली किट लेंस के साथ कि कुछ तो प्रॉपर आउटपुट आएगा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि लेंसेस के लिए पैसे हैं तो R10 एक अच्छा कैमरा है, लेंसेस के लिए अगर पैसे नहीं है तो R50 एक अच्छा कैमरा है। लेंसेस के ऊपर पैसे अगर आप नहीं लगा पाओगे तो किट लेंस से कभी भी प्रॉपर नहीं आउटपुट आएगी। तभी आप R10 लो जब आपके पास कुछ पैसे बच गए हो लेंसेस के लिए, और अगर मान लो पैसे नहीं बचते हैं लेंसेस के लिए, बैक हो जाओ R50 लो और लेंसेस पे इन्वेस्ट करो। जब तक कि आप प्रॉपर प्राइम लेंसेस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे या कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस पे आउटपुट नहीं मिलने वाली आपको अपने कैमरे से। सो दिस वाज द वीडियो टुडे, आई होप यू लाइक इट। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। Thank you very much for being a part of this video.